नो वन। वहाँ देख लें, गली गली के अंदर आईटी हाउसेस बने हैं, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हवावे, इनकी कोई असेंबलिंग बनाई पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर है। आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाएं, विंडोज में चले जाएं, वहाँ पे जो सीईओ हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी वहाँ पीए भी नहीं है। और मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि हर अदारे में, हर इंटरनेशनल अदारे में इंडियंस हैं, पाकिस्तानी नजर ही नहीं आता दूर दूर तक। है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की, अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकानमी बन चुके हैं, तीसरे पे बनने वाले हैं, और हम लोग आज रो रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पे हमें आपकी मदद की जरूरत है। बस हवा निकल गई। है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की, अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकानमी बन चुके हैं, तीसरे पे बनने वाले हैं, और हम लोग आज रो रहे से देते थे। आज आप एक अफगानी रुपया रखें, हमारे 3 रुपए उसके सामने शर्मसार हैं। अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें। चढ़े हमारे मुल्क में पैनाडाल की टैबलेट नहीं मिल रही। चाइना के प्रेसिडेंट साहब ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए हैं, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। लड़ो, ये आपको लड़नी चाहिए थी। आज पाकिस्तान में लाहौर से कराची तक जाएं, 100 में से 95 इंडस्ट्रीज कारखाना उसको ताला लगा हुआ है। G20 वहाँ पे आया हुआ है कश्मीर में, जिसमें हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। हम ऑक्युपाइड कहते थे, वो कश्मीरी डर रहे हैं कि यार आपका कश्मीरी तो ग्रेजुएशन की हुई, इन्होंने MSc करी, होटो पे बर्तन धो रहे हैं, हमें देखें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। इंडिया साइड कश्मीर में। कोई सकेगी। पाकिस्तान का लोड देखें, ये सेंसिस होने, मरदमशुमारी, हम 26-27 करोड़ को पहुंच गए हैं। हर चीज मेड इन चाइना, उनकी लेबर खुशहाल, चाइना खुशहाल, हमारी लेबर मोबाइल स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, हमारी खवातीन को यार क्या करें आप लोग मुल्क। हमें भीख मिलती है, थोड़े तलख अल्फाज हैं, लेकिन भीख ही कहूंगा, उस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह यानी फख्र फील करते हैं कि हमें भीख मिल गई है। वहाँ पे खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। मैंने आपको गालियाँ निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। मैं चंद लोगों को जो बड़ा चीख के मिर्च मुंह में, बम्बई मिर्ची मुंह में डाल के लाल पीले होके कहते हैं आज पाकिस्तान क्या है, हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि हर अदारे में, हर इंटरनेशनल अदारे में इंडियंस हैं, पाकिस्तानी नजर ही नहीं आता दूर दूर तक। नो वन। वहाँ देख लें, गली गली के अंदर आईटी हाउसेस बने हैं, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हवावे, इनकी कोई असेंबलिंग बनाई पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर है। आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाएं, विंडोज में चले जाएं, वहाँ पे जो सीईओ हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी वहाँ पीए भी नहीं है। यही तो इंडिया की तरक्की का राज है, और पाकिस्तान की नाकामयाबी का राज भी यही है, वजह भी यही है। नरेंद्र मोदी नहीं, इंडिया के पुराने वज़ीर जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद, आपने उनका नाम सुना होगा, वो क्या लेते, सिर्फ क्या कबूल करते थे, कौमी खजाने से पेंसिल और किताब, ये कबूल करते होते थे। हमारे जब से शुरू हुए 75 साल हो गए, अब तक लूटते हैं, खा ही रहे हैं बस। यहाँ पर आटे के लिए खाना जंगियाँ हो रही हैं, हर रोज अमवात हो रही है आटे के लिए पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से इंडिया श्रीलंका की हेल्प कर रहा है, क्या इंडिया हमारी हेल्प ना करता? अगर हमें इंडिया के साथ हमारे आज तल्लुकात अच्छे होते, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड हो रही होती, तो क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह की खाना जंगियाँ होती? क्या पाकिस्तान के अंदर आटे के लिए लोग मरते, लड़ते, क्या जंगी होती? 2 मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, ईरान के साथ, ठीक है, और इंडिया के साथ। तो ये अब पाकिस्तानी अवाम के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इंडिया के साथ इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ है ना, चीज़ें जो ना सस्ती हैं, और देखें हमारा बॉर्डर उनके साथ लगता है, वहाँ से आप जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं बड़े आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे भी जो इंडिया है वो इस टाइम एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है। एवरी वन जो है ना, वो कह लें कि आप टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, जो भी है ना, वो हम IT में वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। और अब चूँकि अनफॉर्चुनेटली ना कहते हुए, ना चाहते हुए भी हमें ये जो है ना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि इंडिया जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। और ये उनकी एक कह लें टीम वर्क है,
और उसके अलावा उन जो एक वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी अगर रेशो आप देखें और पाकिस्तान का जो अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों को, तो उनका जो है ना वो लिविंग स्टेटस हमसे हम तो अभी तक सुनते आ रहे हैं कि जो है ना वो इंडिया में लिविंग स्टेटस बहुत ज़ीरो है, लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा जीडीपी है, जो मौजूदा उस चीज़ के जो उनके वो इंडिकेटर्स हैं, जो उनके रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान की निस्बत कदरे जो है ना वो बेहतर हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं ना, ये देखें। अगर हमारी सिचुएशन, अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ अच्छी होती तो क्या इंडिया हमारी हेल्प ना करता आज? इंडिया की लॉबिंग स्ट्रांग है, इंडिया के सीईओज हैं, ठीक है, अमेरिका की फर्म्स में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, कौन सी फर्म, जिस फर्म का आप नाम लेंगे ना उसका सीईओ इंडिया में है। सऊदी अरब की कंस्ट्रक्शन कंपनियों का, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो एमडीज हैं, जो हेड है ना, वो इंडियन है, ठीक है। वो श्रीलंकन बंगाली लोगों को रिक्रूट करते हैं और वियतनाम से आए हुए लोगों को करते हैं, पाकिस्तानियों को रिजेक्ट। पाकिस्तान को तो दुनिया में एक मांगने वाली कौम जो है ना वो तस्वर कर लिया गया है। हर कन्वेंशन में जा रहे हैं किस लिए कि अपील करें, ठीक है। तो जब कोई बंदा अपील करता है बार बार और हर मुल्क के नोटिस में आ जाता है तो फिर रिस्पेक्ट नहीं रहती, फिर पासपोर्ट की भी रिस्पेक्ट नहीं रहती, सिटीजन्स की भी नहीं रहती, और जो लोग जॉब लेने जाते हैं उनको भी और नज़र से देखा जाता है। नहीं, जाहिर सी बात है, अगर हम अपने साथ कंपेयर करें इंडिया को तो इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। मतलब इकॉनमी वाइज भी अगर देखा जाए तो इंडिया की इकॉनमी पाकिस्तान की इकॉनमी से बहुत बेहतर जा रही है। तो अगर हमारी उसके साथ दोस्ती अच्छी होती तो जाहिर सी बात है फिर हमें उससे मदद लेनी चाहिए थी।